Hello students, today we will discuss the subject thermodynamics 2 और जो हम इसमें टॉपिक और चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन्स। तो पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं उसके बारे में। आई होप यू हैव स्टडीड और आपको पता होगा कि हम प्रीवियस चैप्टर में आईसी इंजन्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंजन, इंटरनल कम्बशन एंड एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। और इंटरनल कम्बशन इंजन में हमने फर्दर टू टाइप्स हैं, एसआई एंड सीआई इंजन्स। एसआई इंजन्स मीन्स स्पार्क इग्निशन और पेट्रोल इंजन्स। I repeat once again, SI engines means spark ignition or petrol engines, and CI engines means compression ignition or डीजल इंजन। तो स्टूडेंट बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन एसआई इंजन्स, मतलब कि पेट्रोल इंजन्स में फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन एसआई इंजन्स, और जो इसका इग्निशन सिस्टम है वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन एसआई इंजन्स, एसआई मीन्स स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन और पेट्रोल इंजन एक ही बात है, ठीक है। आपने ये प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह से जान लिया होगा। तो फ्यूल सप्लाई में जो हमारे बेसिकली पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो क्या है कि फ्यूल टैंक है, फ्यूल लाइंस है, फ्यूल पंप है, फ्यूल फिल्टर है, एयर क्लीनर, कार्बोरेटर एंड इनटेक मैनिफोल्ड। आई रिपीट इट वंस अगेन, जो मेन पार्ट है हमारे फ्यूल इग्निशन इन एसआई इंजन, मीन्स जो पेट्रोल इंजन में हम फ्यूल सप्लाई के लिए जो पार्ट यूज़ करते हैं वो है फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइंस, फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, एयर क्लीनर, कार्बोरेटर एंड इनटेक मैनिफोल्ड। देखिए ये जो फिगर है इसमें शो कर रहा है कि एक पेट्रोल इंजन में फ्यूल कैसे सप्लाई होता है और उसके मेन पार्ट्स क्या हैं। ये एक ग्रेविटी फ्यूल सिस्टम है। सबसे ऊपर क्या होगा, एक फ्यूल टैंक होगा और उसके बाद फ्यूल टैंक से फ्यूल जाएगा कार्बोरेटर में और एयर जाएगी कार्बोरेटर में, और वो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है दैट विल गो इनटू सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स इंजन में, और ये एयर फ्यूल का मिक्सचर वहाँ पे बर्न होगा विद द हेल्प ऑफ ए स्पार्क। वो जो स्पार्क है वो क्या, कहाँ से मिलेगा हमें, दैट इज फ्रॉम इग्निशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखिए, फ्यूल टैंक से आ रही है आपकी फ्यूल और
एयर आ रही है आपकी कार्बोरेटर में, ये दोनों का मिक्सचर जा रहा है सिलेंडर में, और सिलेंडर में ये क्या होगा, इग्नाइट होगा। इग्नाइट मीन इसकी कंबशन होगी, और जो प्रेशर क्रिएट होगा उससे हमारा इंजन को पावर मिलेगा। ओके, फ्यूल एंड एयर both will combine and make a mixture and go into cylinder combustion chamber। combustion chamber में ये दोनों इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट मीन्स चीज़ें जलेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए स्पार्क। बेसिकली क्या है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है और वो इग्नाइट होता है, बट इन डीजल इंजन और कंप्रेशन इग्निशन वहाँ पे क्या होता है, ओनली एयर जाती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, और जब वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँच जाता है डीजल के, तो फिर हम डीजल बाद में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई इंजन और पेट्रोल इंजन, बेसिकली 3 टाइप के, ग्रेविटी सिस्टम, फ्यूल फिल सिस्टम एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ग्रेविटी सिस्टम में क्या है कि जो फ्यूल टैंक है दैट इज प्लेस्ड अबव कार्बोरेटर, हम उसको क्या करते हैं कि कार्बोरेटर के ऊपर रखते हैं, और ग्रेविटी की हेल्प से फ्यूल नीचे आता है इन ग्रेविटी सिस्टम। एंड सेकंड वन फ्यूल फीड सिस्टम में क्या करते हैं हम कि जो फ्यूल टैंक है उसको इंजन के पास रखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ए फ्यूल पंप, पंप की हेल्प से एक हाई प्रेशर पंप क्या करता है, फ्यूल को आगे सप्लाई करता है। एंड इन फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में क्या है कि इंजेक्टर को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, मोल्ड कर देते हैं इंजन में, और एयर आती है इंजन में और फ्यूल भी आता है इंजन में, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, देन उसको हम इग्नाइट करते हैं। अब आपने क्या देखा, आप देख रहे हैं कि फ्यूल जा रहा है कार्बोरेटर में, और एयर भी जा रही है कार्बोरेटर, और ये जो प्रोसेस है एयर और फ्यूल का जो मिक्स करते हैं कार्बोरेटर में, द मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इन कार्बोरेटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोरेशन। देखो कार्बोरेटर क्या है, कार्बोरेटर एक डिवाइस है, और जो हमारा कार्बोरेशन है, कार्बोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल। अब देखिए सिलेंडर में क्या है, और कह लो कि सिलेंडर से हम आगे जो भी व्हीकल चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, तो वो इंजन डिफरेंट स्पीड्स पे चलता है। आपने फील किया होगा कि जो आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बाइक को पहले स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ देर विदाउट लोड, किसी लोड के बिना उसको स्टार्ट रखते हैं, फिर हम गियर डालते हैं, उसके बाद हम उसको चलाते हैं नॉर्मल स्पीड पे, और कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ती है कि उसको बहुत तेज़ चलाने की, एस्केलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या हो गया कि डिफरेंट स्पीड्स होगी इंजन्स की। अब देखो बेटा, इंजन्स की स्पीड अगर डिफरेंट है तो क्या होगा कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा, नेचुरली वो भी हमें डिफरेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बोरेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, देखिए व्हाट इज कार्बोरेशन, द प्रोसेस ऑफ preparation of a combustible air fuel mixture by mixing the proper amount of fuel with the air before it goes into the cylinder। उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोरेशन। कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में जा रहा है, ठीक है, कैसे, विदाउट
कंबस्टिबल से पहले, कंबशन होने से पहले जो एयर फ्यूल मिक्सर जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन। और जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं डिवाइस यूज़ करते हैं जो फॉर कार्बोरेशन, कार्बोरेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो उसके लिए कार्बोरेशन के लिए जो हमारा डिवाइस यूज हो रहा है दैट इज कार्बोरेटर, और जो प्रोसेस है एयर फ्यूल मिक्सर को मिक्स करने की दैट इज कार्बोरेशन। और कार्बोरेशन क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं, दैट इज इंजन स्पीड, volatility of fuel, the temperature of air coming into the carburetor and design of carburetor। सबसे पहला फैक्टर हम देखें कि कार्बोरेशन जो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर पे, इंजन स्पीड पे, ठीक है। तो इंजन स्पीड पे कैसे कार्बोरेशन डिपेंड करता है, देखो अगर इंजन की स्पीड कम है तो नेचुरली कि जो हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए हमें कम चाहिए, और अगर इंजन की स्पीड ज़्यादा है तो हमें कार्बोरेशन या एयर फ्यूल मिक्सचर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कंट्रोल करता है, कार्बोरेटर। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, कार्बोरेटर से कंट्रोल करते हैं, और कार्बोरेटर में एक वेंचुरी ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से हम उसको कंट्रोल करते हैं। एंड सेक्टर जो दूसरा फैक्टर है दैट इज वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल। व्हाट इज वोलेटाइल, एक फ्यूल को हम बोलेंगे कि ये फ्यूल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कि वो बहुत जल्दी वेपोराइज हो रहा है। वोलेटिलिटी क्या है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी, ठीक है, कि फ्यूल की वो प्रॉपर्टी कि जिसमें फ्यूल बहुत कितनी जल्दी वोलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई फ्यूल जल्दी कन्वर्ट हो रहा है दैट इज हाईली वोलेटाइल, और थोड़ा कम टाइम ले रहा है दैट इज लो वोलेटाइल, ठीक है। तो नेचुरली कि अगर कोई फ्यूल जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा तो वो भी डिपेंड करेगा हाँ कार्बोरेशन पे, एंड अगर वो कम हो रहा है तो उस पर भी कार्बोरेशन डिपेंड करेगी हाँ कि वो फ्यूल एयर के साथ कितनी जल्दी मिक्स हो रहा है, ठीक है। एंड जो थर्ड फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर ऑफ एयर कमिंग इनटू द कार्बोरेटर, कि जो एयर कार्बोरेटर में एंटर कर रही है उसका टेम्परेचर क्या है। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, फ्यूल को जल्दी वोलेटाइल करेगी। वोलेटाइल मीन्स उसको जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी, तो हमारा जो मिक्सचर है क्या होगा, जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, या फ्यूल जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। इनको हम इस टॉपिक को फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि हम बेसिकली कि कौन सा हम कार्बोरेटर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स पेट्रोल इंजन में, सॉरी पेट्रोल नहीं, कि हम 2 व्हीलर में कर रहे हैं और 4 व्हीलर में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि पहले तो हमने क्या कहा कि व्हाट इज कार्बोरेशन। कार्बोरेशन क्या है कि एयर फ्यूल को मिक्स करना कार्बोरेटर में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोरेटर, और उसको इंजन में उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग कैसे हमने उसको सप्लाई करना है। अब बेसिकली हो क्या गया कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है कि हमें एक प्रॉपर रेशो चाहिए, एयर फ्यूल को हम कैसे मिक्स करेंगे कि और हमारे लिए कौन सी रेशो बेस्ट है एयर और फ्यूल को मिक्स करने की, जो कि हमें प्रॉपर कंबशन दे। अब क्या है, बेसिकली जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ए हाइड्रोकार्बन, और एक फ्यूल है, और एक फ्यूल तभी हमें बेस्ट एफिशिएंसी देगा जब वो प्रॉपर बर्न होगा। अगर वो बर्न हमें प्रॉपर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में मिलेगी, हमें एयर में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हम और बेस्ट कह लो या आइडियल ऑक्सीजन देंगे एक प्रॉपर हाइड्रोकार्बन को बर्न होने के लिए, वो हाइड्रोकार्बन हमें उतना ही अच्छा क्या देगा,
कंबशन देगा और उससे हमें उतनी ही अच्छी क्या मिलेगी, माइलेज मिलेगी और हमारा इंजन उतना ही प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज एयर फ्यूल रेशो? एयर फ्यूल रेशो क्या है? फॉर प्रॉपर बर्निंग। प्रॉपर बर्निंग मीन्स कि जो हमारा कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या है, ठीक है, और उसमें हमें क्या करना है, फ्यूल को अच्छी तरह से बर्न करना है। ठीक है, उस फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन और एयर चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू या कह लो कि द रेशो ऑफ मास ऑफ एयर सक्ड बाय इंजन। एयर फ्यूल रेशो क्या है? द रेशो ऑफ मास ऑफ एयर, ठीक है, मास ऑफ एयर जो इंजन सक कर रहा है, ठीक है, टू मास ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, हमने फ्यूल कितना उसमें यूज़ किया है, ठीक है, दोनों की जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर। फॉर एग्जांपल कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि इंजन को स्टार्ट करते हैं हम चोक करते हैं, ठीक है, चोक करने में हम क्या करते हैं, चोक बेसिकली चोक क्या है कि हम एयर सप्लाई को रोक देते हैं। जब हम एयर सप्लाई को रोक देंगे तो क्या होगा, एयर कम जा रही है तो फ्यूल ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्यूल ज़्यादा जा रहा है वो एयर कम जा रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, फ्यूल ज़्यादा चाहिए, एयर कम चाहिए। लेकिन जब हम रोड पे जा रहे हैं, आप 60 या 70 या 80 की स्पीड पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है कि हमें एक मिक्सर चाहिए जो प्रॉपर फ्यूल को बर्न कर सके। तो उस टाइम पे हमें एवरेज चाहिए, एवरेज नहीं माइलेज चाहिए, तो उस टाइम पे हमें एयर फ्यूल प्रॉपर रेशो में चाहिए, या कह लो कि जो हमारा फ्यूल है वो प्रॉपर बर्न होना चाहिए और एयर उसको जहाँ पे भी है अपना फ्यूल के मॉलिक्यूल्स और एटम्स उनको ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करके उनको प्रॉपर बर्न करते, तभी हमें प्रॉपर माइलेज मिलेगी कि अच्छी तरह से फ्यूल बर्न होगा। और जब हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं या एसलेट करना पड़ जाता है, हमें बहुत तेज़ चलाना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ता है कि फ्यूल ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड ज़्यादा इंजन की। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो हमारा फ्यूल ज़्यादा है और एयर कम है। कहने का मतलब ये है बेटा कि हमें डिफरेंट स्पीड्स ऑफ इंजन से, जो स्पीड इंजन की स्पीड से डिफरेंट है, उस पर अलग अलग मिक्सर चाहिए एयर फ्यूल के। ठीक है, और ये काम कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। ठीक, अब जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, एयर फ्यूल मिक्सचर हमने क्या कहा कि व्हाट इज एयर फ्यूल मिक्सचर, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ एयर। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ एयर, इट इज द, इसको हम बोलते हैं एयर फ्यूल रेशो, एयर फ्यूल रेशो। तो ये क्या होगा, मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय क्या है, मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, कि हाँ, कि कितने पार्ट हमने, किसकी रेशो है ये, कि कितने पार्ट हमने एयर यूज़ की और कितने पार्ट हमने फ्यूल यूज़ किया। तो जो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करेंगे दैट इज स्टायोमेट्रिक रेशो। स्टायोमेट्रिक रेशो क्या है, जो आइडियल रेशो है एयर फ्यूल की और एयर की। ठीक है, स्टायोमेट्रिक रेशो क्या है, स्टायोमेट्रिक रेशो, स्टायोमेट्रिक रेशो क्या है, दैट इज 14:1, मीन्स कि 14:1 का मतलब क्या है, 14 एक्चुअली क्या है, जो स्टायोमेट्रिक रेशो है, एग्जैक्ट आइडियल रेशो है, दैट इज 14.7/1। ठीक है, मतलब जो 14.7 पार्ट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड
to burn one part of fuel. I repeat once again, what is stoichiometric ratio? That is 14.7 part of air that is required to complete one part of air completely. ठीक है, आइडली किसी भी चीज़ को हम मान के चलते हैं ना कि दैट इज आइडियल, तो 14.7 जो एयर का पार्ट है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है एक पार्ट एयर को प्रॉपरली बर्न करने के लिए। ठीक है, अब मान लो 14.7 पार्ट हमारे पास एयर है और एक पार्ट हमारे पास फ्यूल है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रॉपरली बर्न करेगा अच्छी तरह से, जो आइडियल हमें चाहिए। ठीक है, बट यू नो कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है ना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है कि इंजन में कभी ये रेशो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, अब जब हम इंजन स्टार्ट कर रहे हैं या आइडलिंग कर रहे हैं, आइडलिंग मीन्स जब आप इंजन को रन कर रहे हो विदाउट एनी लोड। ठीक है, आपने क्या किया, इंजन को स्टार्ट किया और उसको छोड़ दिया चलने के लिए, गियर नहीं डाला, ऐसे चलने दिया और उसको छोड़ दिया, दैट इज़ आइडलिंग। ठीक है, आइडलिंग के बाद सेकंड पार्ट आता है क्रूजिंग। क्रूजिंग क्या है कि जब आप रोड पे जा रहे हो और क्या कर रहे हो, 70 और 80 की स्पीड पे चल रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, माइलेज चाहिए, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो। ठीक है, उस टाइम पे क्या चाहिए कि जो एयर फ्यूल रेशो चाहिए, हमें लीन चाहिए। लीन मीन्स कि हमें ज़्यादा एयर चाहिए, और हमारा जो ज़्यादा एयर मीन्स कि जो हमारा जो फ्यूल पार्टिकल उसको प्रॉपरली बर्न कर सके। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए ऐसे, उसके बाद थर्ड जो कंडीशन आती है दैट इज क्रूजिंग। क्रूजिंग मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, तो सॉरी, क्रूजिंग मीन्स एसिलेट, कि पावर को हम एसिलेट कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन दैट इज एसिलेटिंग, कि हम 80 और अबव स्पीड पे जा रहे हैं, कि हम तेज जा रहे हैं बहुत, तो उस टाइम पे भी हमें रिच मिक्स से चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें हमारा जो इंजन है वो हाई स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, तो हमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सर चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, हमें पावर, हमें ज़्यादा पावर चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें जो एयर फ्यूल मिक्स चाहिए दैट इज रिच। तो अब आइडियल क्या है, आइडियल रेशो क्या है एयर फ्यूल मिक्सर की, दैट इज 14.7, ठीक है, अपॉन 1। 14.7 क्या है, दैट इज कि 14.7 पार्ट ऑफ एयर is required to burn part of air completely in ideal conditions। ठीक है, अब देखो अगर इससे 14.7 से हम क्या कर देते हैं, एयर कम कर देते हैं। ठीक है, एयर कम कर देते हैं। देखो व्हाट इज एयर फ्यूल रेशियो, क्या है, एयर और फ्यूल की रेशियो है। ठीक है, एयर और फ्यूल की रेशियो। अब देखो, अब आइडियल कंडीशन में क्या होनी चाहिए जी, दैट इज 14.7 अपॉन 1, दैट इज 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग, हमें स्टार्ट करना है जब इंजन को, तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए, क्योंकि इंजन ठंडा है, दैट इज इन कोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो हमारा एयर फ्यूल रेशो होगा एयर फ्यूल रेशो मान के चलो 12 अपॉन 1 है। अब देखो 14.7 से 12 कम है ना, बट इज 12 है फ्यूल की पार्ट और सॉरी एयर का पार्ट, और 1 क्या है, फ्यूल का पार्ट। ठीक है, तो एयर क्या हो गया, कम हो गया ना, 14.7 से कम हो गया, और फ्यूल तो उतना ही है, 1 ही है ना। तो इस टाइप में क्या हो गया कि हमारे पास जो फ्यूल है वो ज़्यादा हो गया प्रोपोर्शनली, रेशो के हिसाब से अगर देखें। ठीक है,
तो फ्यूल ज़्यादा हो गया, एयर कम हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रिच मिक्सचर, जिसमें क्या होगा कि जो रेशो है एयर फ्यूल मिक्सचर की 14.7 से कम होगी, ठीक है। दैट इज रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर, ठीक है। और अगर जब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में जा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल रोड पे जा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो, तो उस पॉइंट पे एयर फ्यूल रेशो मान लो 17/1 है। अब 17 क्या है, पार्ट ऑफ एयर, और 1 क्या है, पार्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे पास एयर ज़्यादा हो गई और फ्यूल कम हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ज़्यादा एयर होगी तो वो क्या करेगा, जो फ्यूल है उसको प्रॉपर बर्न करेगा, ठीक है। अब 14.7 से ये कम है ना, ये रेशो, तो इसको हम बोलेंगे एयर कम हो गई, एयर कम होगी तो कम लीन, तो ये कम हो गया मिक्सचर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज लीन मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको, लीन मीन्स कि एयर कम है और फ्यूल हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। इनको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, देखो आई विल एक्सप्लेन। एयर फ्यूल रेशो लेस देन, एयर फ्यूल रेशो लेस देन 14.7 मीन्स रिच मिक्सचर, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 14.7 मीन्स लीन मिक्सचर। For cold starting, simply when you engine parts are not warm, 9.1 means 9 part of air and 1 part of fuel is used, ठीक है। वो क्या है, रिच मिक्सचर। फॉर आइडलिंग, आइडलिंग मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज आइडलिंग, कि जब आप इंजन को क्या कर रहे हो, चला रहे हो विद नो लोड, कोई लोड नहीं है, आपने इंजन को चला दिया तो वो क्या कर रहा है, चल रहा है। जैसे मान लो कि आप कहीं ट्रैफिक पे खड़े हो, तो ट्रैफिक सिग्नल हो गया, तो वहाँ पे क्या है, आपने इंजन को चल दिया, चला रखा है न्यूट्रल में, दैट इज आइडलिंग। उस टाइप में भी, आइडलिंग में भी हम क्या करते हैं, रिच मिक्सचर यूज होता है, ठीक है। फॉर क्रूजिंग, फॉर क्रूजिंग, क्रूजिंग में जब आप नॉर्मल रोड पे जा रहे हो एट द स्पीड ऑफ 60 और 80, ठीक है, तो उस टाइम में हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर यूज हो रहा है दैट इज 16:1 मीन्स 16 पार्ट ऑफ एयर इज यूज टू बर्न 1 पार्ट ऑफ एयर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा एयर ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे लीन मिक्सचर। एंड व्हेन यू एक्सीलरेट, कि आप बाइक को तेज चलाते हो, ठीक है, उस टाइम में बेसिकली क्या है कि हमें उस ज़्यादा तेज चलानी है बाइक, तो हमें नेचुरली एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं, रिच मिक्सचर यूज होता है उस टाइम 13:1, ठीक है, कि जो एयर 13 पार्ट यूज होता है और फ्यूल 1 पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, टुडे हम वी विल डिस्कस दिस टॉपिक फॉर दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। हम इस पॉइंट को यहीं पे डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट तक ही, कि सबसे पहले कि हमने डिस्कस किया कि पार्ट्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, वो क्या क्या थे, हम देख लेते हैं कि फ्यूल टैंक है, ठीक है, देन फ्यूल लाइन्स है, फ्यूल पंप है, फ्यूल फिल्टर है, एयर क्लीनर है, कार्बोरेटर एंड इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ग्रेविटी सिस्टम, पंप फीड सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन। ग्रेविटी सिस्टम में क्या है कि हम फ्यूल टैंक को कार्बोरेटर के अब ऊपर रख रहे हैं जिससे कि फ्यूल नीचे आ जाए विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। फ्यूल पंप में, फ्यूल फीड सिस्टम में क्या करेंगे, पंप लगाएंगे, हाई प्रेशर पंप। एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या करेंगे, एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा देंगे,
ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आ गया दैट इज कार्बोरेशन। कार्बोरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ए कंबर्सिबल मिक्सचर। ठीक है, कंबर्सिबल मिक्सचर को हम मिक्स करना है, यानी कि एयर और फ्यूल को, जो कि कार्बोरेटर के थ्रू इंजन में जाएगा और हमें कंबशन देगा। ठीक है। देन कौन कौन से फैक्टर थे वो हमने डिस्कस किए। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज एयर फ्यूल रेशो। एयर फ्यूल रेशो क्या है? फॉर प्रॉपर बर्निंग हमें किस किस टाइप के कितना पार्ट हमें एयर चाहिए और कितना पार्ट हमें फ्यूल चाहिए। और जो स्टायोमेट्रिक रेशो, जो आइडियल रेशो दैट इज 14.7 to 1, मतलब 14.7 पार्ट ऑफ एयर टू 1 पार्ट ऑफ फ्यूल, दैट इज स्टायोमेट्रिक रेशो जो आइडियल हमें चाहिए। ठीक है। और जो रेशो 14.7 से कम होगी दैट इज रिच मिक्सचर, और जो 14.7 से ज़्यादा होगी दैट इज लीन मिक्सचर। और हमें स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या चाहिए, और एसिलेटिंग में चाहिए रिच मिक्सचर, और क्रूजिंग के लिए हमें चाहिए, क्रूजिंग में जब हम नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं तो उस स्पीड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीन मिक्सचर। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो है कि हम कार्बोरेशन के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ कार्बोरेटर। उसको हम सिंपल कार्बोरेटर को नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, फॉर द टाइम भी हम इतना करते हैं। बाय।